कनाडा और अमेरिकी संस्था यूएससीआईआरएफ के भारी विरोध के बाद अब न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन से भी आरएसएस के खिलाफ आवाजें सुनाई दे रही है। इस बार आरएसएस का खुला विरोध न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने किया है। I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. Standing up and saying, no, we will not tolerate and we should not allow. As the first act of terrorism in independent India. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। जिस संगठन पर हमारे देश में फल फूलने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, विदेशों में उसका खुला और एक्सट्रीम लेवल पर विरोध किया जा रहा है। क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, हर कोई आरएसएस और उसकी विचारधारा के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको बता दें, ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत वैश्विक संपर्क अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें संघ और बीजेपी का मकसद है अपनी ताकत का प्रदर्शन करके संघ को विदेशों में भी फेमस करना या उसकी ताकत का अंदाजा कराना। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अकेले अमेरिका में आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अब तेज हो गया है, क्योंकि 29 अगस्त को मोहन भागवत मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने खुद इस कार्यक्रम का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा कि वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनके शहर में संघ का कोई भी प्रोग्राम हो। Should the rally be canceled though at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. आरएसएस का विरोध केवल जोहरान ममदानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में कई सोशल एक्टिविस्ट और खुद हिंदू संगठन के लोगों ने भी मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे का कड़ा विरोध किया है। Standing up and saying, no, we will not tolerate and we should not allow. And Madison Square Garden should not allow the spewing of hate from a leader whose organization has fomented violence and promoted hatred against Muslims, against Sikhs, against Dalits, against Christians. 25 अगस्त को न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल से जुड़े धार्मिक संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे ब्रैंड लेंडर भी शामिल हुए। उन्होंने आरएसएस को सीधा और साफ संदेश देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क शहर में भागवत और आरएसएस की नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं है। इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं जो आपस में अलग तरह से पूजा करते हैं, जो आपस में अलग दिखते हैं। यहाँ हर किसी की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेंडर ने आगे कहा कि हमें मोहन भागवत को हमारे शहर की इस प्रतिष्ठित जगह का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनके संगठन में मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भड़काई और नफरत को बढ़ावा दिया है। सोचिए कितनी नफरती संगठन है ये, कितना जिसका इतना विरोध किया जा रहा है। और अमेरिका से लेकर कनाडा तक में भी बुरी तरह से आवाजें उठ रही हैं। लेकिन अपने देश के हालात ऐसे हैं कि यहाँ आरएसएस को आगे बढ़ाते हुए उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उसकी शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में लगाकर नफरत को न केवल बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि मुस्लिमों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ एक प्रकार का माहौल भी बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही मिले हुए हैं, जिसका हमारे भारत देशों के अलावा दुनिया भर में खुला विरोध हो रहा है। और अमेरिका में आरएसएस के विरोध की ये केवल एक तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि वाकई आरएसएस और संघ चीफ मोहन भागवत का असली चेहरा आखिर है क्या। इसके साथ ही एक अमेरिकी एक्टिविस्ट पीटर फेडरिक ने प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आरएसएस प्रमुख का कड़ा विरोध किया है। वीडियो और मोबाइल बिलबोर्ड के जरिए आरएसएस की वैचारिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हुए उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जताया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि आरएसएस का विरोध अलग अलग संदर्भों में इसकी भूमिका के साथ किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ का भी जिक्र किया गया है। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. इसके अलावा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठनों ने भी इस कार्यक्रम को मंच न देने की मांग की। इस पूरे विरोध पर गौर करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने जो बातें कही वो सभी को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपने शहर के इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के रूप में भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरी माँ के परिवार के सभी लोग अभी भी भारत में हैं।
मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो तस्वीर बताई और जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, वो एक बहुलवादी समाज की थी। वो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की तस्वीर थी, ऐसा गणराज्य जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपना मानता था। ममदानी ने कहा कि किसी भी देश के लोगों को बाहर रखने वाली सोच वाले आंदोलन का बढ़ना उनके लिए बेहद परेशान करने वाला है। इसलिए मैं खुद को इस सोच के गहरे विरोध से पाता हूँ, सिर्फ एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे शहर के मेयर के तौर पर भी जो हर व्यक्ति को अपना मानने में गहरा विश्वास रखता है। उन्होंने आगे कहा कि शहर के हर व्यक्ति को सम्मान से रूप में अपना मानता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका रंग क्या है, उसका समुदाय क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी आस्था क्या है, वो व्यक्ति कहीं से भी आया हो। इसके बाद जब ममदानी से पूछा गया कि क्या आरएसएस की रैली को रद्द कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा, मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं। You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. आपको बता दें, इससे पहले मोहन भागवत के कार्यक्रम के विरोध में 1000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों और मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिकी विदेश विभाग से उनका वीजा रद्द करने या उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। उससे भी पहले अमेरिकी धार्मिक संगठन USCIRF के कुछ अधिकारियों ने भी इस यात्रा का विरोध करते हुए अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं को उच्च स्तरीय राजनयिक सम्मान या आतिथ्य न देने का आग्रह भी किया था। इन संगठनों का कहना है कि क्योंकि आरएसएस भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हमले करता है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है, उनके खिलाफ साजिशें रचता है, इसलिए ऐसे संगठनों को ना तो उनके देश में मंच दिया जाना चाहिए और ना ही उनके प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, मोहन भागवत का सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क सिटी में ही होना है और यही वजह है कि वहाँ के लोग खुद जोहरान ममदानी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और बात करें जोहरान ममदानी के विरोध पर हो रहे विवाद की, तो जोहरान ममदानी अक्सर मोदी सरकार और यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बेझिझक बोलते नजर आते हैं। पिछले दिनों जोहरान ममदानी इजराइल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा ममदानी फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल की नीतियों की भी मुखर आलोचना कर रहे हैं, इसलिए वो भारत सरकार के निशाने पर बने रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।